We are back and welcome to our channel. So here जैसे कि मैंने कल बता रखा था कि यार देखो यहाँ कहीं से डाउनफॉल आ सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमने एक सेल ट्रेड प्लान किया था। सो वो डाउनफॉल कैसा था आप जाके हमारे पहले के वीडियो जो आप देखेंगे 7 नवंबर का जो थंबनेल उसमें 7 नंबर डेट लिखा हुआ उस वीडियो में जाके आप देखेंगे। तो कल मैंने एक प्रिडिक्शन कर रखा था कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ से अगर कोई पंच किया होगा तो आराम से इतने पॉइंट्स तो आराम से उसके कवर हो गए होंगे। तो ये मैंने एक ट्रेड कल का बता रखा था और लकली इट्स इन आवर फेवर। सो यस वी कैन से दैट वेयर प्राइस मेट्स प्रिडिक्शन, जो कि हमारा टैगलाइन है इस पर्टिकुलर चैनल का। सो ये हमारा प्रिडिक्शन सही हुआ है। सो यस +1 फॉर द वोट एंड लेट्स गो फॉर द टुडेज प्रिडिक्शन। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंने बीटीसी को एक टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है और अभी आज का डेट चल रहा है 8 नवंबर, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं आगे का मूवमेंट कैसा हो सकता है। सो ये जो आप रेड चैनल देख रहे हो और नीचे ग्रीन चैनल देख रहे हो, तो सो पर्टिकुलर पिछले कुछ दिनों से 4 नवंबर से लेके आज 8 नवंबर होने जा रहा है। सो बेसिकली 4 दिनों से मार्केट हमारा जो बीटीसी है इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। और जैसे ही ऊपर या नीचे कहीं निकलेगा अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। इसको अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना, सो इसको मैं वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ओपन करता हूँ इस पर्टिकुलर बीटीसी चार्ट को, सॉरी, सो इसको आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को लेके कंटिन्यूड सेलिंग किए जा रहा है, राइट। और यह एक सपोर्ट बना रखा है। सो अभी अच्छा मोमेंट कब आ पाएगा ना, जब ये रेड जोन मैंने बना रखा है, जब ये रेड जोन 104 200 के ऊपर अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज करे तो, ठीक है। और अगर नहीं क्लोज करता है तो फिर तो उसी बीच में रेंज में घूमते रहेगा। सो चलिए वापस से हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ से जो सेलिंग आई थी इस कैंडल को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए 15 मिनट कैंडल पकड़ के यहाँ से यहाँ सेलिंग आई। इसको आप देखिए अच्छे से, देखिए ये सेलिंग यहाँ कहीं आई है। मुझे हाइलाइटर यूज करने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ये देखिए ये सेलिंग यहाँ पे आई है। मैं इस हाइलाइटर का कलर ब्लैक कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये एक सेलिंग आ रखी है, फिर यहाँ से ये सेलिंग इधर आई है, फिर ये सेलिंग आने के चांसेस यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। सो अगर सेलिंग आया तो, ठीक है, अगर सेलिंग आया तो हमारे पास वो सेलिंग आएगा कैसे। अब इस चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर वो सेलिंग आएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक तो पहला चीज़ है कि साइकोलॉजी के हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट से सेलिंग आ रही है, तो 1 टाइम सेलिंग, 2 टाइम सेलिंग, तीसरा टाइम सेलिंग में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से गिर चुका है ट्रेंड लाइन पकड़ के, अगर ये सेलिंग कंटिन्यूड होगा तो ये फिर 98,000 के आसपास आ सकता है। सो देखते हैं सेलिंग में एंट्री लेना है या फिर बाइंग में एंट्री लेना है, बाइंग में लेना है तो कैसे लेना है, सेलिंग में लेना है तो कैसे लेना है। सो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो है कि अगर आपको सेलिंग में यहाँ जाना है तो अभी प्राइस चला 1,02,000 के आसपास में, तो आप एग्जैक्टली 1,02,000 पे जंप मत कर जाना, ठीक है। 1,02,000 पे जंप मत कर जाना, मैं बार बता रहा हूँ। 1,02,000 पे जब आप जंप करोगे तो देखिए यहाँ कहीं अभी भी एरिया छूटा हुआ है 1,02,200। फिर एक एंगल छूटा हुआ है कहाँ पे, 1,02,200 का छूटा हुआ है। सो अगर आपको सेलिंग लेना भी है ना, सो अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं सो आप अपना ट्रेड पंच कीजिएगा 1,02,200 के आसपास में, ठीक है। 1,02,000 एग्जैक्टली 200 के आसपास में आप ट्रेड पंच करना और अपना स्टॉप लॉस रखना बहुत छोटा सा, यहाँ कहीं 1,02,600 के आसपास में। तो आपका 400 पॉइंट का वो हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। और आपका कवरेज जो है, मतलब इसका रिजल्ट कहाँ तक जाएगा, सो इसका रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग करीब करीब फिर वही 99,000 का टारगेट रहेगा, ठीक है। ब्रेक किया तो और इसके नीचे, ठीक है। और इन केस देखिए अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, अगर आप सेफ ट्रेडर है ना, सो आप सेफ ट्रेडर हैं तो ये जो ग्रीन जोन मैंने बनाया रखा है इसके नीचे सेल ट्रेड पर प्लेस करना। क्योंकि देखिए जनरली स्टार्ट जो भी ट्रेडिंग करता है ना उसके पास बहुत सारा कैपिटल होता नहीं है, तो बस $10 $20 से ट्रेड करता है। और आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जो आप देखेंगे तो वो बोलेंगे यार ये इसमें ट्रेड पंच करो, 50% अभी बुक करो, 25% बाद में बुक करो। सर अगर आपने $20 से ट्रेड ऑलरेडी प्लेस कर रखा है तो आप बताओ $20 में आपको प्रॉफिट कितना होगा। बहुत कम होगा। $20 में आप 20, बहुत कम होगा, बहुत कम मतलब बहुत कम। मतलब $20 का $20 बनेगा, $20 में आप क्या $10 बुक करोगे, $10 छोड़ोगे।
तो फिर जब आप बुक करोगे $10 को, फिर उस पे एग्जिट प्राइस लगेगा, एग्जिट प्राइस जो प्लेटफॉर्म से आप करेंगे उस पर उसका लगेगा, फिर आधे घंटे बाद जब आप करोगे फिर उसमें लगेगा। सो अच्छा है कि आप वन टाइम में करो, और अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो आप स्टार्टिंग में, तो मुझे जितना पता है क्योंकि मैं भी स्टार्ट बहुत छोटे से किया था, सो यहाँ पे आपको लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड्स जनरली होल्ड करना चाहिए, मतलब आपको टारगेट रखना चाहिए। जैसे देखिए 2000 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है, मतलब 200-400 पॉइंट कैप्चर करना, तो आप स्कैल्प पर भले के अलाओगे पर आप स्कैल्प कर नहीं पाओगे अगर आप अर्ली स्टेज वाले हो तो चलिए आप एंट्री अग्रेसिव हो तो 10200 के 1,02,200 के आसपास एंट्री करना, जो कि अभी 150 से 200 के बीच में एंट्री कर लेना, और स्टॉप लॉस रखना 1,02,600 के आसपास में। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, सेल में अगर कोई एंट्री करना है तो ये जो एरिया है ग्रीन के नीचे एंट्री करना। आप पूछोगे सर ये एरिया है क्या? सो देखो यार, कल जो है सेलिंग आने के बाद जो ये बाइंग गई हुई है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, देखो फिर वही 0.5 0.6 का एरिया इसी बीच के बीच में। तो जब तक ये देखो, अगर ट्रेंड ये कंटिन्यू करना रहेगा तो यहाँ से मार्केट हमारा लॉन्ग में चले जाएगा इसी पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि 0.5 एरिया यहाँ से रिवर्सल अगर होना होगा ना, तो ये रिवर्सल 0.5 एरिया से रिवर्सल लेके ये आराम से 1,04,500 के आसपास में फिर से टारगेट पे जा सकता है। इन केस अगर ये लॉन्ग में नहीं गया, लॉन्ग में जाएगा तो कुछ ऐसा रहेगा, हमारी ये प्रोडिक्शन है। अगर ये शॉर्ट में अगर आपको एंट्री करना है तो 1,01,000 सॉरी 101 1,01,050 के नीचे एंट्री करना, स्टॉप लॉस रखना करीब 500,000 पॉइंट्स का 0.5 एरिया तक, और उसके नीचे का ट्रेड के लिए आप एक्टिव होना, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको और भी सेफ ट्रेड करना है तो खैर मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, ये 15 मिनट के 200 EMA है, और ये जब भी कैंडल्स इसके नीचे होती है तो हाई चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा। जब भी इसको इमीडिएट टच करता है तो थोड़ा तो नीचे गिरता ही गिरता है। सो देखते हैं ये हमारा ट्रेड शॉर्ट में जाता है कि लॉन्ग में जाता है। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछोगे, सो मेरी पर्सनल ओपिनियन यहाँ से लॉन्ग करने की रहेगी, ना कि शॉर्ट करने की। एक सेकेंड मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ का ओपिनियन रहेगा। सॉरी, यहाँ से मेरा पर्सनल ओपिनियन शॉर्ट करने का ही रहेगा, ठीक है। और लेकिन थोड़ा अभी वेट करना, अभी इमीडिएटली जंप मत करना। ये मेरा करीब करीब ये मेरा प्रिडिक्शन है। थैंक्स और स्टे ट्यून्ड। और इसके अपडेट्स मैं आगे वाले फ्यूचर में वीडियोस में आपको पोस्ट करता हूँ। थैंक्स।